हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली, कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। कहा एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पर चलें जहाँ कुआं है। कहते हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो फिर जल्दी करो। कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने ना चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी, जिसने मोहम्मद की अदा देखी। आमीना कहती है हलीमा सुन, अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो हर महीने नबी आते रहे। मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की माँ मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। का तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबादियां दी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। मैंने कहा आई क्यों हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके तो जा रही है, दुख न देना मेरे बेटे को। हजरत हलीमा कहती इतनी अजमत वाला बच्चा सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना। हजरत हलीमा सादिया एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमीना की गोद में है आज। कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पे रश्क करती है उस गोद को आमीना की गोद कहा जाता है। हुजूर को लेके बैठी हजरत हलीमा, लेके जब चली ना फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफ़ा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झिड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं, इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है, खुदा की रहमत होती। मैं तो कहता हूँ उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अभी माँ की याद आती है? उसकी सफ़ेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होकर माँ आवाज़ दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फ़ोन आपके यार का आ जाता, आप कहाँ है? तुम रोटी छोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहाँ था अब तक? तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूँ, मैं कोई नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना। कभी मत कहना प्यारे, तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक कॉफी नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था। पता क्यों? क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना तो कभी उल्टा जवाब मत देना, माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि ये आवाज जहमत नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है। आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है।
आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के हजार दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई है। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो तेरी आवाज से नफरत है। हाथ जोड़ के कह रहा हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो कदर नहीं है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आगे दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ गए, इसकी कदर कर लो। अगर ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसे से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है जो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज माँ के तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहाँ है वो चेहरा। खुदा की कसम तुम्हें 4 पाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ के चलने वाली माँ नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी माँ दे दे। कुल कायनात लेकर भी तुम्हें कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मांगने से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी? बातें थोड़ी कड़वी हैं लेकिन सच यही है मेरे भाई। मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो, खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, बड़ी दौलत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं जिसके पास माँ बाप हैं उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साए से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना, ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग? फिर चुप हो गए आप लोग, नाराज हैं। ईद की नमाज पढ़ते हैं ना? आप देखना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते हैं और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है, ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है, ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती, हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके निकली। ख्याल आया हलीमा इतनी अजमत वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों ना रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले। वजह है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे कि सजदा 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 और हुजूर का नाम आए तो शिर्क बिदअत। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की है। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए।
आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पर सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली, फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलूं। कहती मैं अपने शहजादे को लेके न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजर असवद भी चूम लूं। बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं, जरा कह दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हज़रत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजर असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का ना लग जाए, धक्का ना लग जाए। कहती मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजर असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह। काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह। है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊँटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा सजदे में। क्या बात है। गोया कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बिठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कब वो मार रहे थे इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? का जनाब ये उठ नहीं रही है। का ठहर मैं आ रहा हूं, मार मत। उसने कहा जी ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। तो मुस्कुरा के आपने कहा ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो, सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेकर के आगे बैठ गई हूँ। कहते मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहते जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी, मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबुव्वत वाले नर्म हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी राज क्या है। कहते फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। कहा जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा कहा तू की गए? कहा हाँ मैं की हूँ। कहा इतनी तेज कैसे? क्या सवारी बदलती है? हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया। कहा सवारी नहीं, हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली। कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। कहा एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पे चलें जहाँ कुआं है। कहती हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन
भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो, फिर जल्दी करो, कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने ना चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा, उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने मोहम्मद की अदा देखी। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी पे बैठे ना तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमत वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर? हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहां रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दूं। लेके तो चल, अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए और फिर हुजूर ने वहां पे जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी जिंदगी इन अय्याम को याद करते रहे।